पाकिस्तान का तुरखम और चमन तिजारती गुजरगाहें खोलने का फैसला। वजारत तिजारत के मुताबिक तिजारती गुजरगाहें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर खोलने का फैसला किया। कार्गो गाड़ियों की तरसील मरहबावार होगी। वजारत खारजा की मुशावरत से मेंबर कस्टम FBR और DG ट्रांजिट को खत इरसाल। बॉर्डर हुकाम के मुताबिक तुरखम कस्टम हुकाम को वजारत तिजारत का हुक्मनामा मिल गया। वजारत तिजारत ने खत में कहा है कि अफगानिस्तान के लिए भेजे गए कार्गो की आमदोरफ्त में सहूलत दी जाए। पहले मरहले में खुराक का सामान ले जाने वाले कंटेनर्स की क्लियरेंस होगी। दूसरे मरहले में अद्वियात और तिब्बी आलात वाले कंटेनर्स क्लियर किए जाएंगे। तीसरे मरहले में दीगर ज़रूरी अशिया और तलबा और साथिज़ा के लिए किट्स वाले कंटेनर्स की किट्स होंगी। यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और UNFPA के कंटेनर्स की मरहलावार क्लियरेंस की जाएगी। सऊदी अरब की सालसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकिरात। खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रियाद की सालसी में दोनों ममालिक जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक। दोनों ममालिक में मुज़ाकिरात गुज़श्ता हफ्ते के आखिर में सऊदी अरब में हुए थे। बातचीत में पाक फौज, इंटेलिजेंस सर्विसेज और दफ्तर खारिजा के नुमाइंदगान शामिल थे। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के सिफारती और तिजारती ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। इस्लामाबाद आमद पर किर्गिज सदर का पुरतपाक इस्तकबाल। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। किर्गिज काबीना के सीनियर वज़ीर, आला हुकाम और कारोबारी अफराद पर मुश्तमिल पाकिस्तान वफ़द पहुंचा है। किर्गिज सदर के दौरे में तिजारत, तवानाई और दिफा समेत दीगर शोबों में मुआहदे और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें भी शेड्यूल। उधर किर्गिज वज़ीर खारजा की दफ्तर खारजा आमद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात में अहम अमूर पर गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी बर्री अफवाज के कमांडर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर गुफ्तगू की गई। फरीकैन ने पाक सऊदी अफवाज के बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया। आर्मी चीफ ने फौजी तरबियत, इस्तेदादकार और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। सऊदी कमांडर ने पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों पर इजहार इत्मीनान किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर जनरल भी मिले। मुलाकात में दो तरफा फौजी ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के अज़म का यादा। इस मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान हर शोबों में बहरीन की हिमायत जारी रखेगा। हम भी धड़े वाले लोग हैं, मेरी पार्टी के चेयरमैन एहसन बोन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की तकरीब से खिताब। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले कि हाईकोर्ट इमारत वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुसूसी दिलचस्पी से मुकम्मल हुई। इस्लामाबाद के वकला बहुत तकलीफ और कुर्ब से गुजरे हैं। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने सूबे के मौजूदा हालात को गैर मामूली करार दे दिया। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत पुलिस फोर्स और सिविल अफसरान का मुश्तरका दरबार। वज़ीर आला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा 4 दहाइयों से दहशतगर्दी की जद में है। पुलिस ने कम वसाइल के बावजूद 21 साला दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला किया। दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों पर पूरी कौम को फ़ख्र है। खैबर पख्तूनख्वा में हर हाल में अमन बहाल करेंगे। बंद कमरों के फैसले अब मजीद कबूल नहीं। पुलिस को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी हंगामी बुनियादों पर दी जा रही है। सुहेल आफरीदी ने मामूली सी गड़बड़ की तो गवर्नर राज लग जाएगा। जेल में सियासी मुलाकातें किसी सूरत नहीं होंगी। सेनेटर फैसल वावडा ने एक्स पर पैगाम में कहा कि बानी PTI से वकील को केस से मुतलिक मिलने की इजाज़त है। वकला ने केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो मुलाकातें भी बंद कर दी जाएंगी। जीती हुई अफवाज के सिपा सलार के बारे में मजीद प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं होगा। अब केसेस और चीज़ों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में छुपे 9 मई के दहशतगर्द अपनी खैर मनाएं। बानी PTI का शौकत खानम के डॉक्टर से तिब्बी मुआयने के लिए अदालत से रजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी PTI को कुछ तिब्बी मसाइल का सामना है
मौजूदा हुकूमत बानी PTI को सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए बेहतर तिबी सहूलियात दी जाएं। बानी PTI ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के जरिए दरख्वास्त दायर की है। उधर PTI अरकान असम्बली को आज़ाद करार देने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। पेशावर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला अली मिन गंडापुर की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने 13 साला बच्चे को हकीकी वालिदैन से लेकर लेपालक वालिदैन को दे दिया। अदालत ने बच्चे को हकीकी वालिदैन को देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि बच्चे की राय को अहमियत देना जरूरी है। बच्चे ने लेपालक वालिदैन के साथ जाने का बयान दिया। अदालत ने 1 हफ्ते के लिए बच्चे को हकीकी वालिदैन के साथ भेजा। बच्चे ने दोबारा पेशी पर फिर लेपालक वालिदैन के साथ जाने का बयान दिया। बच्चे को लेपालक वालिदैन के हवाले किया जाए। रवा माली साल के 5 माह में $15.5 अरब खसारा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जुलाई से नवंबर तजारती खसारे में 37.17% का इजाफा हुआ। तजारती खसारा 15 अरब 46 करोड़ 90 लाख डॉलर पर पहुँच गया। इसी दौरान में दरामदात 13.26% बढ़ी। दरामदात 28 अरब 31 करोड़ 30 लाख डॉलर रही। रिपोर्ट के मुताबिक बरामदात 6.39% कम होकर 12 अरब 84 करोड़ 40 लाख डॉलर रही। इसराइल के गजा पर मुसलसल वहशियाना हमले से सिहोनी फौज ने बमबारी करके सहाफ़ी समेत 6 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक खान यूनिस में इसराइली फ़ज़ाई हमले में सहाफ़ी महमूद वादी शहीद हो गए। वस्ती गजा में कायम पनागुज़ीन कैंप में इसराइली फायरिंग से 1 नौजवान शहीद। इसराइली फ़ौज ने येलो लाइन अबूर करने के इल्ज़ाम में 2 अफराद को गोली मारकर शहीद कर दिया। इसराइल जंगबंदी के आगाज़ से अब तक 360 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका। ट्रंप इंतजामिया और वेनेजुएलियन सदर के दरमियान मुज़ाकरात जारी। अमेरिका ने वेनेजुएलियन सदर को इक़्तिदार छोड़ने का कह दिया। इक़्तिदार छोड़ने के बदले कतर या किसी और अमीर अरब मुल्क मुंतकिल करने की पेशकश। वेनेजुएलियन सदर निकोलस मादुरो ने इक़्तिदार छोड़ने से इनकार कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि मादुरो हुकूमत को जायज़ नहीं कहा जा सकता। वेनेजुएला कोलंबिया में पैदा होने वाली मनशियात को स्मगल करने की सहूलत देता है। चीन के इंतहाई सस्ते हाइपरसोनिक मिसाइल ने आलमी दिफाई मंडी में हलचल मचा दी। 1300 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल YKJ की मुमकिन कीमत सिर्फ $99,000 तक मुकर्रर हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज से 7 गुना तेज रफ्तार रखता है। मिसाइल कम लागत फोम कंक्रीट जैसे मवाद से तैयार किया गया है। जर्मन एरो एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने वाला पहला यूरोपीय मुल्क बन गया। जर्मनी दिफाई निज़ाम रूस की दरमियानी फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है। ये सिस्टम 100 किलोमीटर बुलंदी और 2400 किलोमीटर की रेंज के साथ काम करता है। जर्मन फजाइया ने दिफाई निज़ाम को मुल्क और नेटो के लिए अहम करार दे दिया। दुबई एयर शो में तैयारा गिरा, राजस्थान में टैंक डूब गया, भारतीय फौज की नाअहली की दास्तानें तवील हो गईं। राजस्थान के जिला श्री गंगानगर में मशक के दौरान इंदिरा गांधी नहर में टैंक डूब गया। टैंक डूबने से एक भारतीय फौजी हलाक, दूसरा बच निकलने में कामयाब हो गया। और जनूबी अफ्रीका ने दूसरे वनडे में भारत को शिकस्त दे दी। 359 रन्स का पहाड़ जैसा हदफ मेहमान टीम ने आखिरी ओवर में हासिल किया। विराट कोहली की सेंचुरी रायगा, अफ्रीका के एडम मार्करम में सेंचुरी फतहगर साबित हुई।